हेलो एवरीवन। जनरली एनआरआई वर्ड हम काफ़ी सुनते हैं, यूज़ भी करते हैं। एनआरआई इंडियन सिटीजन्स ही होते हैं, दैट इज़ नॉन रेजिडेंट इंडियन। कोई भी इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर रिसाइड करता है या इंडिया के अंदर लेस देन 182 डेज़ के लिए इंडिया में रह रहा है, बाकी टाइम वो जो इंडियन सिटीजन है बाहर किसी भी दूसरी कंट्री में रहता है, तो उसे हम एनआरआई इस तरह से क्लासीफाई कर देते हैं, कहते हैं ये नॉन रेजिडेंट इंडियन है। ओके, पर्पस कुछ भी रह सकता है। बेसिक आइडिया इज दैट सिटीजन इज स्टेइंग आउटसाइड द इंडिया। ओके, ये जो टाइम पीरियड है कंसिडर किया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में। जनरली जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक आपका चलता है। क्लियर? तो एनआरआई का नाम हम सुनते हैं। अभी जो एनआरयू है इसका कॉन्सेप्ट न्यूज़ में है। एनआरयू की अगर हम बात करें, दैट इज़ नॉन रेजिडेंट यूनिकॉर्न्स। ओके, ये नॉन रेजिडेंट का यूनिकॉर्न होते क्या हैं, किस वजह से ये न्यूज़ में है, इंडिया को किस तरह से आपका जो है हेल्प कर रहे हैं, या इंडिया की ग्रोथ में क्या ये वाकई में हेल्प कर रहे हैं, या हमारे लिए थोड़ा कंसर्न करने वाली बात है। किस तरह से जो नई एमएनसीज डेवलप हो रही हैं, ओके, 21st सेंचुरी की जो एमएनसीज डेवलप हो रही है उसकी डेफिनेशन को ये चेंज करना चाह रहे हैं। इस पूरे इशू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये आप टेलीग्राम चैनल है जिस पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा बहुत सारे आपके सेशंस हैं जो फ्री अवेलेबल होते हैं, उनके लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अनअकैडमी पे आप फ्री क्लासेस के लिए मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। सो यूनिकॉर्न, पहले इस टर्म को हम समझेंगे। यूनिकॉर्न क्या होता है? देखिए, यूनिकॉर्न जनरली बिजनेस वर्ड में एक टर्म यूज़ की जाती है ऐसे स्टार्टअप्स, मतलब ऐसे नए बिजनेसेस जिनका जो ओवरऑल वैल्यूएशन है दैट हैज़ क्रॉस्ड $1 बिलियन। कोई भी नई कंपनी किसी ने स्टार्ट की और वो उसकी टोटल वैल्यू जो है जब 1 बिलियन को क्रॉस कर जाती है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं यूनिकॉर्न। ये जो टर्म है यूनिकॉर्न, ये कॉइन की गई ओके एलिन ली जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट थे। और बेसिकली यूनिकॉर्न, ये वर्ड यूज़ करने का पर्पस ये है, यूनिकॉर्न एक तरह का मिथिकल आपका ये एनिमल होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके ये हॉर्न हैं यहाँ पे, और हॉर्स की शेप में है। तो जनरली ये अभी बहुत ही रेयर माना जाता है यूनिकॉर्न को। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो रेयरिटी का कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे यूज़ किया गया है, क्योंकि जो आपकी यूनिकॉर्न्स होती हैं, ये जो स्टार्टअप्स होते हैं, ये बहुत कम टाइम में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और आप देख रहे हैं जैसे इनका वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन को बहुत कम टाइम में क्रॉस कर जाता है, इसलिए हमने इस वर्ड को यूज़ किया है यूनिकॉर्न। इसी तरह से कुछ वर्ड यूज़ होते हैं। डेकाकॉर्न, अगर ओवरऑल वैल्यूएशन कंपनी की $10 बिलियन को क्रॉस कर गई है। हेक्टाकॉर्न कहा जाएगा अगर ओवरऑल 100 बिलियन को क्रॉस कर गया है। इंडिया की अगर हम बात करें, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ये हुरॉन की तरफ से दिया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के 2020 के अंदर ओवरऑल 21 नए जो है नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स यहाँ पे हैं। इन कंपैरिजन टू यूएसए और चाइना हमारे पास केवल 10% ऑफ दीज यूनिकॉर्न्स आर देयर। और जो नए यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं उनका नंबर भी काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू द चाइना। तो यहाँ पे इंडिया बहुत अच्छा कर सकता है अगर हम यूनिकॉर्न्स के ऊपर, मतलब नए जो स्टार्टअप हैं उसके ऊपर अगर हम ग्रोथ करते हैं। क्योंकि देखिए, जो यूनिकॉर्न है या जो नए स्टार्टअप है इनको वेल्थ क्रिएटर माना जाता है। वेल्थ क्रिएटर माना जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ये हेल्प कर सकते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ में ये हेल्प कर सकते हैं। फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट दिस यूनिकॉर्न और स्टार्टअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट अपने स्तर पे प्रयास भी कर रही है, अटल इनोवेशन मिशन है या और भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं नीति आयोग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओवरऑल अगर हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा आपके नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स आपके बेंगलुरु में हैं, फिर फॉलोड बाय द गुड़गांव, नोएडा, इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल अनअकैडमी इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ यूनिकॉर्न। अब हम आते हैं जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एनआरयू, नॉन रेजिडेंट यूनिकॉर्न्स का। देखिए, नॉन रेजिडेंट यूनिकॉर्न क्या होंगी? यूनिकॉर्न तो आप समझ गए, ये एक इस तरह की स्टार्टअप है जिनका ओवरऑल वैल्यूएशन $1 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। नॉन रेजिडेंट का मतलब है कि ये आपकी जो है इंडियन कंपनीज नहीं होंगी। हालांकि ये सब स्टार्टअप्स है लेकिन ये कोई इंडियन कंपनी नहीं है। फिर ये किस तरह से आप इसको नॉन रेजिडेंट कह रहे हैं? नॉन रेजिडेंट इन दैट सेंस कि इनके एक तो हेडक्वार्टर्स जो हैं वो आउटसाइड इंडिया रहेंगे इन कंपनियों के, और ये जो कंपनियां हैं इनकी बहुत ही स्ट्रांग रूट रहेगी। फॉर एग्जांपल, जो भी इन कंपनी का फाउंडर है या वन ऑफ द फाउंडर्स, ओके, वो एटलीस्ट इंडियन होगा, इंडियन ओरिजिन वहाँ पे रहेगा, या फिर हो सकता है सारे के सारे उस कंपनी के सारे फाउंडर्स इंडियंस हों। ओके, इंडिया से उन्होंने अपनी पढ़ाई की हो। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे जो इंडियंस जो हैं बाहर मूव कर गए हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए में वो चले गए, इंडिया में उनकी पूरी पढ़ाई हुई और फिर एंटरप्रेन्योरशिप के पर्पस के लिए या कैरियर के लिए यूएस में जा रहे हैं और वहीं पे अपनी कंपनी उन्होंने इस तरह से खोली। नॉन रेजिडेंट जो यूनिकॉर्न एनआरयूज है, इसका एक और कंपोनेंट है कि इनकी इंडिया के अंदर ओके बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रहेगी एज फार एज आर एंड डी इज कंसर्न।
तो ये नॉन रेजिडेंट यूनिकॉर्न्स जनरली टेक कंपनीज में देखे जा रहे हैं, ओके, जो डिजिटल एरा के अंदर काम कर रही है, एरिया में काम कर रही है, वहाँ पे इनका एग्जिस्टेंस ज़्यादा देखा जाएगा। कुछ एग्जाम्पल लेके हम इस पूरे इशू को समझेंगे। फाइन। और ये किस तरह से आपका जो 21st सेंचुरी के अंदर एमएनसीज डेवलप हो रही हैं उसको भी ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं, उस ट्रेंड को बता रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस न्यूज़ को लेते हैं, लाइव मिंट जो है आपका जो इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ कवर करता है, यहाँ पे ये आपका आर्टिकल है और इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल कबीर बर्दे का एग्जांपल दिया हुआ है जो कि को फाउंडर हैं वन ट्रस्ट के। ओके, वन ट्रस्ट ये जो कंपनी है ये यूएस बेस्ड कंपनी है और काफ़ी बड़ी कंपनी है एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ यूनिकॉर्न। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जनरली डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे वर्क कर रहा है। तो ये कंपनीज को हेल्प करती है कि यूज़र डेटा को आप कैसे एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, ओके, डेटा प्राइवेसी के नॉर्म्स को आप फॉलो कर सकते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा हेल्प कर रही है। और ये आपकी जो है इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन इसके जो फाउंडर हैं, ओके, ये यूएस सिटीजन है, लेकिन इनके फादर जो है इंडिया से यूएस माइग्रेट करा इन्होंने और फिर बाद में इन्होंने इस तरह से ये जो है कबीर ने अपनी कंपनी इस तरह से फाउंड की है। सो फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पे कहेंगे कि इनकी ये जो कंपनी है दैट इज़ वन ट्रस्ट, ओके, ये एक तरह का क्या है, एनआरयू का एग्जाम्पल है। वाई? क्योंकि इनकी इंडियन रूट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इंडियन रूट्स होने का फ़ायदा क्या है कि ये इंडिया का जो मार्केट है उसको अच्छे से जानते हैं। इनकी जो सर्विसेज होंगी, वन ट्रस्ट की जो सर्विसेज होगी इंडिया के अंदर बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर सकती हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंपनी, बिकॉज इंडिया का जो इनका कनेक्ट है इसको ये बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं मार्केट पेनिट्रेशन के लिए। इंडिया का जो टैलेंट हंट है उसको यूज़ कर सकते हैं, फाइन, जो भी टैलेंट है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस वजह से आप देखोगे कि इंडिया के अंदर जो वर्कफोर्स है इन कंपनीज़ का, इंडिया से ये काफ़ी वर्कफोर्स हायर करते हैं। दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। एंड काफ़ी सारी जो आपकी आईटी आउटसोर्सिंग है, इसको इंडिया का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग है इसको यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे इंडिया का जो वर्कर है बाहर की कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। एनआरयूज आर टेकिंग ए स्टेप फॉरवर्ड इन इट्स टेक्नोलॉजी लैंडस्केप। तो इंडिया का जो टेक्नोलॉजी लैंडस्केप है इसी को आगे ले जा रहे हैं और यहाँ पे इसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस एनआरयूज कि ये जो है अपना बेस जैसे इन्होंने यूएस में बना लिया, अब इंडिया से इनका कनेक्ट है, तो इंडिया का जो टैलेंट है, जो भी आपका लेबर फोर्स है, स्किल्ड लेबर फोर्स है, उसका इंपॉर्टेंस ले रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, मार्केट का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी के साथ यूएसए के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसका भी बेनिफिट ले रहे हैं। उस वजह से इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत शार्प होती है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंडिया एज वेल एज यूएसए। दोनों तरफ से जो अच्छा है उसका ये बेनिफिट ले रहे हैं। और ये जो भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं ऐसा नहीं है केवल इंडिया के लिए ही ये डेवलप कर रहे हैं, ओके, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया फॉर अदर मार्केट्स एज वेल, जैसे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, या और भी जो XYZ कंट्रीज हैं। और इनके सेंटर के अंदर क्या है, इंडिया इज़ द कोर हब ऑफ दिस रीजन। इंडिया को ये इस तरह से बेस करके चल रहे हैं, इंडियन ऑरिजिन, इंडियन रूट्स इनकी है और उस कॉन्टेक्स्ट में इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। फाइन, एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे एनआरयू का जो इस आर्टिकल में मेंशन किया। फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन एनीवेयर, ये एक तरह की आपकी यूनिकॉर्न है, यूएस बेस्ड आपका ये है। किस एरिया में ये काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये काम कर रही है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एटसेट्रा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रहा है, इंडिया भी चाहता है ग्लोबल लीडर के रूप में यहाँ पे उभर के आए। और आप देखोगे ये जो ऑटोमेशन एनीवेयर है इसके जो फाउंडर्स हैं, 4 को फाउंडर है, चारों इंडियंस हैं, ओके, जो यूएसए के अंदर चले गए इधर फॉर एजुकेशन और अपने कैरियर बिल्ड करने के लिए। बाद में इन्होंने इस तरह से कंपनी एस्टेब्लिश की। आज के तारीख में इस कंपनी का जो 50% वर्क फोर्स है दैट इज़ इन इंडिया। इंडिया के अंदर 50% इसका वर्क फोर्स है। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे इसके ऑफिसेज हैं, बेंगलुरु, वडोदरा, मुंबई एट्सेट्रा। तो एक ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो एनआरयूज हैं, नॉन रेजिडेंट यूनिकॉर्न है, एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर ग्रोथ स्टेज ये इंडिया के अंदर अपने ऑफिस सेटअप कर रहे हैं। ये थोड़ा अलग है। आप कहेंगे सर एमएनसीज भी तो अपने ऑफिस यहाँ पे ब्रांच सेटअप करती है, वो थोड़ा अलग है क्योंकि इन्होंने बिल्कुल अपने जो कंपनी ग्रो कर रही है उसके प्रोसेस के अंदर वेरी बिगिनिंग में ही इंडिया में अपना सेटअप लगाया हुआ है। तो दे विल बी in better position to understand the Indian market, penetrating the Indian market, okay, getting the benefit from the Indian, जो भी इंडिया की यूनिकनेस है उससे ये बेनिफिट लेने में थोड़ा सा आगे रहेंगे। तो उसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे एमएनसी से ये थोड़ा ट्रेंड चेंज होके चल रहा है। With Indian roots and global connect, these entrepreneurs often straddle the two worlds, deftly leveraging their knowledge to build globally competitive companies in the digital era। दोनों जगह का ये बेनिफिट ले रहे हैं।
इंडिया को भी इस कॉन्टेक्स्ट में फ़ायदा हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस इंश्योर हो रही है, जो टेक प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे वो हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। फाइन, इसके अलावा इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ ऑल्सो देयर। So NRUs are important in the context of shaping the future trend in the two distinct ways. किस तरह से होगा? एक तो ये होगा कि इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं उसका जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा और ब्लर होता चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस अभी क्या करेंगे, इतने सारे एडवांटेज हैं हमने देखे। ओके, तो कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेसमैन है, वो चाहेगा मेरी कंपनी फटाफट ग्रो करे, और उसके लिए ये देखेंगे कि यार इंडिया में ही हमें क्यों सेटअप करना है, जब हम यूएसए में सेटअप करके अपनी कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। इंडिया में जो एडवांटेज है वो हम यूएसए में अपना हेडक्वार्टर सेट करके वो भी ले लेंगे। सो दे आर जस्ट इंडियंस। ओके, माइग्रेशन आपका ज़्यादा होगा, इंडियंस बाहर जो यूएसए जैसे कंट्रीज़ है वहाँ पे अपनी कंपनी सेट कर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो डेफिनेशन है इंडियन स्टार्टअप का वो थोड़ा सा मर्कियर होगा। फाइन, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो भी फाउंडर्स हैं इंडियन ओरिजिन के हैं, एंड दे आर आइंग द ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स एक्सेट्रा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड जो है, यहाँ पे किस तरह से एमएनसीज आने वाले टाइम में आपका जो नई कैटेगरी के रूप में आएंगी, क्योंकि पहले ये एमएनसी का आइडिया चेंज होता जा रहा है। पहले ये था कि एक ही कंट्री में हेडक्वार्टर रहेगा, दूसरी कंट्री में ब्रांचेज रहेगी, फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। अभी ये आइडिया जो है एनआरयू के कॉन्टेक्स्ट में नया इवॉल्व हो रहा है, जहाँ पे ओके जो डिजिटल एरा की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ किया जा रहा है। फाइन, और वर्क फोर्स आप कहीं और कंट्री से ले रहे हो, क्लियर, और इस तरह से प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के अंदर आप पेनिट्रेट कर रहे हो। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दिस एनआरयू नॉन रेजिडेंट यूनिकॉर्न कॉन्सेप्ट इज़ इंपॉर्टेंट, और ये इमर्ज हो रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये भी कह सकते हो कि इंडिया का जो टैलेंट है ये बाहर की तरफ जा रहा है। हो सकता है हम कुछ ऐसा करें कि इंडिया का जो टैलेंट है इंडिया के अंदर ही रुके, और इंडिया में ही ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि ये जो स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहे हैं इंडिया के अंदर ही क्रिएट हो। फॉर एग्जांपल पेटीएम इज़ देयर, ओके, इस तरह से हैं, अनअकैडमी इज़ देयर, इस तरह के बड़े बड़े स्टार्टअप्स अगर इंडिया में ही क्रिएट होते हैं, ओके, रादर देन एनआरयू, तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन ये एनआरयू का जो ट्रेंड है अभी ये आपका चल चुका है, ओके, और इसके भी अपने कुछ डायमेंशंस हैं, अपने कुछ बेनिफिट, अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस एनआरयू वर्सेस एनआरआई। एनआरआई का कॉन्सेप्ट अलग है, ओके, जिसके अंदर हम नॉन रेजिडेंट इंडियन की बात करते हैं, आप समझ गए होंगे। एंड एनआरयू का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, दैट इज़ रिलेटेड टू टेक, जो आपकी यूनिकॉर्न्स होती हैं, स्टार्टअप्स होती हैं, उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट। दिस इज़ ऑल इन दिस लेक्चर। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये आप प्लान चूज़ कर सकते हैं। एंड यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। 23 जून से आपका नया बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आइकॉनिक के कुछ एडेड बेनिफिट्स हैं, ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक के लिए आप जा सकते हैं। इसमें जो 100 सीट्स वाला बैच है, जिसमें पर्सनल मेंटरिंग दी जा रही है, 23 जून इसकी लास्ट डेट है। लोन फैसिलिटीज़ ऑल्सो देयर अवेलेबल है। 20 बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, हिंदी इंग्लिश में, अलॉन्ग विद सब्सक्रिप्शन। केवल ऑप्शनल के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है प्लान्स के साथ, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। आपका जो भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं नेक्स्ट ईयर मेंस तक आपका वैलिड रहेगा, ओके, और आपका जीएस और ऑप्शनल अगर आप कॉम्बो के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे 35% तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें आपकी पूरी ओके कंप्लीट प्रिपरेशन इंक्लूड है। 1 पॉइंट सॉल्यूशन इज़ देयर फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन, जिसके लिए आप जा सकते हैं। कोई भी डाउट है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अनअकैडमी की तरफ से रिपोर्ट एंड विन कॉन्टेस्ट है, जिसमें आप कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट होता है किसी भी अनअकैडमी वीडियो पे, तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू। फाइन, इसके अलावा हर संडे को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो फ्री होता है, 60 मिनट 60 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में है। इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल, हैव अ ग्रेट डे।